कराची के लिए बिजली 7 रुपए 60 पैसे सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने 2024 से 30 के मिलिट्री एयर टैरिफ से मुतालिक नजरसानी की दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स खुसूसन सार्फिन पर दूरस असरात मुरतब होंगे। फैसले का तफसीली जायजा ले रहे हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत लाएअमल तय करेंगे। इस्लामाबाद में सेमीकंडक्टर के लिए इंस्पायर इनिशिएटिव के इजराह की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सेमीकंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। मुल्क के कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। नौजवान नस्ल के लिए दीगर प्रोग्राम्स भी रखे हैं। टीएलपी के तमाम अकाउंट्स मुंजमद हैं। दोनों भाइयों को ट्रेस कर लिया, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने कहा, 3800 फाइनेंसर्स की फहरिस्त सामने आई है। बड़े बड़े मौजूद शामिल हैं। जिसने कानून हाथ में लिया बच नहीं पाएगा। There was no timeline that we'll watch till such and such date and then extend. It's we are at the moment we have a ceasefire agreement. As long there is no violation of the agreement, which is which is already in force. मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तक सीज फायर रहेगा। वजीर दिफा का अफगान हुकूमत को पैगाम। ख्वाजा आसिफ ने कहा, वाजे कर दिया था, कोई दरअंदाजी नहीं होगी। कलअदम तालिबान को उनकी जमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। पाक अफगान ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया। कल तुरखम सरहद खुलने का इम्कान। कस्टम स्टाफ को टर्मिनल पहुंचने की हिदायत कर दी गई। चमन, गुलाम खान और अंगूर अड्डा सरहद 9 दिन से बंद। फल और सब्जियां खराब हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द वापस ना लाए जाते तो हालात मुख्तलिफ होते। मगरबी पड़ोसी पाकिस्तान में वीजे के बगैर आना चाहते हैं। अता तारड़ की गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान बहुत जामिया पॉलिसी थी। मुल्क की खारजा पॉलिसी आज से ज्यादा मौसर कभी नहीं रही। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, तरमीम के बाद आईनी बेंच बन चुका है, क्या हमें 26वीं आईनी तरमीम को पहले मुअत्तल करना पड़ेगा? कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला गैर आईनी तौर पर जेर बहस लाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत सामने आ गया। कहा, काउंसिल की आईनी हैसियत का तयन किए बगैर फैसलों की कानूनी हैसियत पर सवालात उठेंगे। महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। 74 अरकान कौमी असम्बली ने दस्तखत कर दिए। 3 पीटीआई अरकान मुल्क से बाहर हैं। दरखास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा करवा दी गई। वज़ीर आला ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस भिजवाई हैं। मसला हुआ तो हम विफाक से बात करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। फैसल करीम ने कहा कि सुहेल आफरीदी ने काबीना मामला बानी से मशरूत किया है। अभी काबीना बना लेनी चाहिए, बाद में तब्दीली हो सकती है। कच्चे के डाकुओं का सरेंडर। महकमा दाखिला के तहत तकरीब कल होगी। हुक्काम का कहना है, हथियार डालने वाले तमाम डाकू इनाम याफ्ता हैं। पॉलिसी का इतलाक सक्खर और लाड़काना के कच्चे के इलाकों पर होगा। सदर मुमलिकत ने पॉलिसी की मंजूरी दी थी। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में लर्जा खेज वाकया। बाप ने 2 बेटियों की जान ले ली। अकबर ने 11 साल की आलिया और 10 साल की जैनब को ज़िबाह कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अकबर बेरोजगार और माली तंगी का शिकार था। खैरपुर के थाना ई सेक्शन में लर्जा खेज वाकया। घर से 6 लाशें मिली हैं। मियाँ बीवी और 4 बच्चे शामिल। वाकया खजूर मंडी के सदर बशीर अराई के घर पेश आया। तहकीकात जारी। सनाइक ताइकेची जापान की पहली खातून वजीर आजम मुंतखब हो गई। इक्तिसादी, तहफ़्फ़ुज़ तिजारत और सनत, दाखिला और मवासलात की वजीर रही हैं। वो टीवी एंकर और म्यूजिक बैंड की डमर रह चुकी हैं। उन्हें मुतहरिक कदामत पसंद के तौर पर जाना जाता है।
अमन मुआहदे के बाद भी इसराइली मजालिम जारी। रामला के गांव तरमोस में यहूदी आबादकारों का फलस्तीनी किसानों पर हमला, जैतून के बागात को नुकसान पहुंचाया। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज 57 अफराद शहीद किए थे। गजा जंग बंदी के दूसरे मरहले की तैयारी। आज काहिरा में इजलास होगा। गजा की ताबीर नौ, तंजीमों का गैर मुसल्लह होना और फलस्तीनी हुकूमत का क़याम शामिल है। हमास का वक्त इजरायली जारियत से आगाह करेगा। 13वीं यरगमाली की लाश इजराइल के सुपुर्द कर दी गई। पहले जंगबंदी मान लेता तो हमास की फतह होती। इसराइली वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट से खिताब। नेतन्याहू ने कहा, दबाव के बायस ही हमास मुआहदे पर राजी हुई। हमने गजा के तमाम सरहदी रास्तों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। हमास का फौजी ढांचा तबाह हो चुका। इजरायली वजीर आजम की बदअहदी का खदशा। नेतन्याहू गजा मुआहदा तोड़ सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ट्रंप इंतजामिया की हिकमत अमली है, इजराइल को हमास के खिलाफ दोबारा फौजी कार्रवाई से रोका जाए। इसराइल की गजा मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। कतर ने उसे नस्लकुशी करार दे दिया। कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। अमीर कतर शेख तमीम का कानून साज असम्बली शूरा काउंसिल से खिताब। उन्होंने कहा, गजा की पट्टी मुत्तहदा फलस्तीनी रियासत का हिस्सा है। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल। पाकिस्तानी टीम 333 रन पर आउट हो गई। आज सिर्फ 74 रन का इजाफा हो सका। शान 87 और सऊद ने 66 रन बनाए। महाराज की बेहतरीन बॉलिंग 7 शिकार किए। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप की ट्रॉफी मांग ली। एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया, ट्रॉफी आपकी है, तकरीब में आए और ट्रॉफी ले जाएं। 10 नवंबर को दुबई में तकरीब होगी। एसीसी ने 2 टोक जवाब दे दिया। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज की तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम की तश्कील के लिए मुशावरत। शाहीन आफरीदी को आराम देने पर गौर किया जा रहा है। फास्ट बॉलर नसीम शाह की स्पॉट में वापसी मुतवक्किल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ब्रेंटफोर्ड की तीसरी कामयाबी। वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-0 से शिकस्त दे दी। फाते टीम की जानिब से थियागो और जेंसन ने गोल किए। और खेल ही खेल में काम खराब कर दिया। नन्हे बच्चे और बिल्ली ने किचन में आटा जमीन पर बिखेर दिया। मामा आई तो दोनों एक दूसरे को इल्जाम देने लगे।